औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त करना ना भूलें। जो बहनें जो भाई मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है उन लोगों के लिए, और जो नहीं भी कहते उनके लिए भी, कि अल्लाह ताला पर हम सब पर अपनी रहमत की चादर ताने रखे, अपनी दुनिया में भी पर्दा पोशी करे और आखिरत में भी पर्दा पोशी करे। जो रिस्क की तंगी का शिकार है, अल्लाह ताला उनको रिस्क की फराखी दे, अपने रिस्क के ख़जाने से उनको इतना रिस्क दे कि वो बांटते ना थके। जो लोग माल की तंगी का शिकार है, अल्लाह ताला उनको ढेर और ढेर हलाल का माल दे। जो बीमारी है उनके घर में, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से, अपनी बरकत से वो बीमारी सेहत में तब्दील करे। जो गमगीन है, अल्लाह ताला उनके गम को खुशियों में तब्दील करे, और जो खुश है, अल्लाह ताला उनकी खुशियों को दुबारा करे, उनकी खुशियों में बरकत डाले। मैंने कुछ दिन पहले एक वाक़या भी शेयर किया था और एक वजीफ़ा दिया था दुरूद शरीफ के हवाले से। तब उन पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। कुछ भाइयों ने भी मुझे मैसेज किया है, कुछ बहनों ने भी मैसेज किया, और उनमें से एक बहन ने अपनी स्टोरी भी शेयर की है। और जो मैं आपसे मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ ना, उनका एक ही मकसद होता है कि आप मोटिवेशन आप में आए कि जो लोग कहते हैं, नाउमीद हो चुके हैं कि हमारे मुश्किलात है हमारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे, या हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ चल रहा है जो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। कभी मुश्किलात, कभी सुख, कभी सुकून, कभी ऐसी परेशानियां हमें घेर लेती है जो हमारे ईमान का टेस्ट होती है। लेकिन कामिल मुसलमान का होना, इंसान में कामिलियत का होना बहुत बड़ी बात है, कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला उनको जिस भी फेज़ से गुजारे उसमें कामिलियत हो। एक बहन ने स्टोरी शेयर की थी कि मैंने दुरूद शरीफ को अनकाउंटेबल पढ़ा, यानी कि सारा दिन मैं कुल्ला पढ़ती रही, वज़ू बेवज़ू, जितना मुझसे हो सका। कभी मैं 1000 पढ़ लेती, कभी मैं जितना मुझसे मतलब दिन में हो सका। और जो काम हमारा 12 सालों से बंद था, जो हमें बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे, लेकिन आपकी वीडियो देखी, आपने दुरूद शरीफ जैसे वजाहत दी है इस्तिग़फ़ार की, दुरूद शरीफ की, तो मैंने वैसे ही पढ़ा। मैंने कोई तादाद मुकर्रर नहीं की, मैंने अनकाउंटेबल पढ़ा। और यकीन करें कि वो 12 सालों वाला काम हमारा तकरीबन 10-15 दिन में हो गया था। और वो कहती है कि मेरी अम्मी भी इतनी शौक थी कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी है वजाहत के साथ, लेकिन जो गौर व फिक्र नहीं करते इंसान एक चीज़ पर, वो कहती है कि हमने तावीज़ भी इतने करवाए, हम वो पैसे देने वाले जो कारी होते हैं, या ऐसे फरेबी लोग, उनके पास भी हम बहुत गए, हमारा बहुत सारा पैसा भी डूबा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसमें ना कबूल होने का कोई बात ही नहीं है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि तुम दुरूद शरीफ से मदद लिया करो, मैं तुम्हारे काम की मैं गैबी मदद करूँगा। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करते हैं। और जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, तो आप यकीन करें कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिससे ना दुआएं भी कबूल होगी आपकी, बल्कि तकदीरें बदलने वाला ही काम करता है। जिसकी तकदीर बुरी होती है ना, वो दुरूद शरीफ का विर्द किया करे। यकीन करे, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। ये एक सलाम है, एक तोहफ़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आप किसी मुसलमान पर सलाम करते हैं, वो आपके सलाम को रिजेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ये कलाम है, ये एक सलाम है, ये एक तोहफ़ा है जो ना कि रिजेक्ट कभी नहीं होगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दरख्त के पत्ते गिन सकता हूँ, आसमान में उड़ने वाले परिंदे गिन सकता हूँ, पानी में रहने वाली मछलियाँ मैं गिन सकता हूँ, लेकिन उस बंदे पर मैं अल्लाह ताला की रहमत नहीं गिन सकता जब वो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ कि दुरूद शरीफ क्या है। दुरूद शरीफ गुनाहों से माफ़ी है, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की एक ऐसी अपील है जो कभी मुस्तरद नहीं होती। इन शॉर्ट आप यूँ कह ले, सारे दीन का निचोड़ है। यूँ अगर आप कह रहे तो भी गलत नहीं होगा। किसी किस्म की माली परेशानी, रिस्क की तंगी, जॉब नहीं मिल रहा, ड्रीम जॉब चाहिए, घर बनाना है,
कोई अगर इंसानी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात होती है, अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल में दिन ख़त्म हो जाए, रात ख़त्म हो जाए। लेकिन छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलात का, बड़ी बड़ी ज़रूरतों का वो हम नहीं नाप सकते। लेकिन अगर आप जिस भी काम में फंसे हुए हो, सिर्फ दो मुझसे ले लें। मैं तकरीबन हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ नहीं छोड़ना चाहिए, दुरूद शरीफ का दामन। आप जिस भी हालत में हो, अच्छे हालात में हो, बुरे में हो, आपकी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को अपना साथी बना कर रखें। यकीन करें कि अल्लाह ताला की मदद ऐसे हासिल होगी आपको कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। एक इस्तग़फ़ार, एक तादाद मुकर्रर कर ले अपने लिए। अगर तादाद नहीं भी मुकर्रर करते, आप अनकाउंटेबल पढ़े। और दुरूद शरीफ, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, दूसरा दुरूद कोई शॉर्ट पढ़ ले, कोई अगर टाइम है तो दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है, ये सरदार है। दुरूद रहमत पढ़ ले आप। कोई ऐसा मेरे ख्याल में काम हो ही नहीं सकता जिसमें आपको एक नामुमकिन हो दुरूद शरीफ का आप हवाला लें और वो हो ही नहीं सके। और जो लोग घरेलू मसाइल का शिकार है, दिन में घर के कितने मसाइल होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अगर वो घरेलू मसाइल के लिए घरेलू मसाइल के लिए दुरूद शरीफ का विर्द करे तो यकीन करें कि घरेलू मसाइल से क्या, आप बाहर के मसलों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। जितना आप चाहे दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, काउंटेबल पढ़ ले, अनकाउंटेबल पढ़ ले, 313 मरतबा पढ़ ले, जितना आपसे हो सके पढ़ ले। इंशाल्लाह ज़रूर आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी फैमिली को भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रफ़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ढेर सारी दुआएं, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।